किसी वन में एक तपस्वी रहते थे। वह बहुत पहुँचे हुए ऋषि थे। उनकी तपस्या बहुत कठिन थी। वह रोज सुबह नदी के किनारे आकर स्नान करते तथा एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर तपस्या करते थे। उनकी कुटिया नदी के निकट ही थी, जहाँ पर उनकी पत्नी भी रहती थी। एक दिन तपस्वी महात्मा के साथ एक घटना घटी। सुबह सुबह महात्मा जी स्नान करके ईश्वर को प्रणाम करके अपने दोनों हाथ खोले ही थे कि आसमान से एक चूहिया उनके हाथ में आ गिरी। जब तपस्वी ने ऊपर सिर उठाकर देखा तो आसमान में चील मंडरा रही थी। उसे देखते ही महात्मा जी समझ गए कि यह चूहिया चील की चंगुल से छूटकर नीचे गिरी है। महात्मा जी ने चूहिया को देखा। वह मौत के डर से कांप रही थी। महात्मा और उनकी पत्नी को कोई बच्चे नहीं थे। इस बात का उसकी पत्नी को हमेशा दुख रहता था, जो कि कई बार संतान प्राप्ति के लिए इच्छा प्रकट कर चुकी थी। लेकिन महात्मा जी को पता था कि उनकी पत्नी के कोख में संतान का सुख नहीं लिखा हुआ है। इस बात को वो कैसे अपनी पत्नी को बताए, क्योंकि महात्मा सच्चाई बताकर अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। अपने हाथ में लिए हुए नन्ही चूहिया को देखकर महात्मा को दया आ गई। उन्होंने अपनी आंख बंद की और मंत्र पढ़ा। उस चूहिया को बच्ची बना लिया। उसे अपनी दोनों हाथों में उठाकर अपनी पत्नी के पास लेकर पहुँचे। बच्ची को अपनी पत्नी को देते हुए कहा, जानकी, आज तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। लो इस अपनी बच्ची का समझाकर इसका पालन पोषण करो। बच्ची को देखकर उसकी पत्नी का दिल खुश हो गया। उसे बच्ची को अपने गले से लगाया लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैं इसे अपने बच्चे से बढ़कर प्यार करूंगी। इस तरह चूहिया मानव के रूप में उस तपस्वी के घर में पालने लगी। महात्मा ने उस बच्ची का नाम अंबिका रखा। महात्मा और उनकी पत्नी उस बच्ची की खूब प्यार और दुलार दिया। अंबिका की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से हुई। धीरे धीरे वह 16 वर्ष की एक सुंदर और सुशील कन्या हो गई। एक दिन महात्मा की पत्नी ने कहा, अब हमारी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है, कहीं अच्छा सा वर देखकर शादी कर दो। महात्मा ने कहा, हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर खोजूंगा। उन्होंने अपने तपो विद्या से सूर्योदय का आह्वान किया। सूर्य देव तपस्या के प्रकट हुए। प्रणाम करते हुए सूर्य देव तपस्या से कहा, कहिए महात्मा, कैसे याद किया मुझे? तपस्वी अपनी बेटी की तरह इशारा करते हुए कहा, यह मेरी बेटी अंबिका है। मैं चाहता हूँ कि तुम इससे विवाह कर लो। तभी अंबिका बोली, ताप यह बहुत गर्म है, मैं ना इसको देख पाऊंगी ना ही इसके साथ रह पाऊंगी। तपस्वी ने कहा, ठीक है बेटी, मैं कोई और रिश्ता देखता हूँ। उसने सूर्य देव से फिर पूछा, कोई आपसे श्रेष्ठ रिश्ता बताओ। सूर्य देव ने कहा, मुझसे श्रेष्ठ तो बादल है, जो मेरे रोशनी को भी ढक लेता है। तपस्वी ने बादल को बुलाया, जिसको देख अंबिका ने कहा, ताल का यह काला, मैं गोरी हूँ, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। तपस्वी ने बदले में पूछा, मैं कोई उत्तम वर बता सकूं? उसने कहा, पवन मुझे भी श्रेष्ठ है। उड़ता हुआ जब तपस्वी ने बुलाया, अपनी बेटी अंबिका से पूछा, बेटी, तुम ये रिश्ता पसंद है? बेटी ने कहा, जिसका कोई आकार और रूप न हो मैं प्यार कर सकती हूँ, मुझे यह वर नहीं पसंद है। तपस्वी ने पवन से कहा, मुझे कोई श्रेष्ठ बताओ, रिश्ता बताओ। पवन ने कहा, मुझसे श्रेष्ठ तो पर्वत है, जो मेरा भी रास्ता रोक लेता है। तपस्वी ने पर्वत को जाकर लगाई। पर्वत प्रकट हुआ। तपस्वी ने कहा, महात्मा, अपनी मुझे कैसे याद किया? उन्होंने अपनी पूरी बात पर्वतराज से बताया। कि पर्वतराज ने कहा, एक बार अपनी बेटी से पूछ लो कि मुझसे मैं पसंद हूँ या नहीं। तपस्वी ने पूछा, बेटी, यह तो पत्थर ही पत्थर है, इनके अंदर क्रूरता होगी, इसका दिल भी पत्थर होगा। यह कहते हुए इस रिश्ते को मना कर दिया। तपस्वी ने पर्वतराज से पूछा, आप मुझे अपने से श्रेष्ठ बताइए। पर्वतराज ने कहा, चूहा, या मैं मुझे तो बिल नहीं। तभी पर्वतराज ये एक चूहा निकला। अंबिका खुश से उछल पड़ी, बोली, मेरे पति तो यही बनेंगे। तपस्वी ने अपने तपो विद्या से अंबिका को फिर चूहिया बना दिया और उसी से चूहे की शादी करा के उसका घर बसा दिया। जीव जिस योनि में जन्म लेता उसी में योनि के साथ जीवन निर्वाहित करता है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।